पत्नी जी ने बड़े प्यार से कहा कि आइए आपके सिर पर तेल लगा देती हूँ। पति की खुशी का ठिकाना न रहा और खुशी खुशी में बैठ गई। हद तो तब हो गई जब वो सर पर तेल डालकर चली गई और दूसरे काम में लग गई। पति ने पूछा कि ये क्या है, जल्दी से आओ ना, तेल टपक रहा है। पत्नी जी का समानता जवाब सुनकर पति बेहोश। आज शनिवार है, पंडित जी ने बताया कि शादी के दिन से ही तुम पर शनि चढ़ा हुआ है। अपने प्रिय देवता पर तेल चढ़ाओ। अब तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही मेरे देवता हो वाला गाना याद आ गया, बस चढ़ा दिया। पति मन में अच्छा हुआ नारियल फोड़ने का नहीं बोला। एक बार संता अपनी पत्नी को लेकर शॉपिंग मॉल में घुस रहा था कि तभी अचानक पास से गुजरती एक महिला ने उससे हेलो कहा। यह देख संता की पत्नी उस पर चिढ़ते हुए बोली, कौन थी वो मनहूस डायन? संता, भगवान के लिए चुप कर जा और मुझे कुछ सोचने दे, क्योंकि कल यही सवाल वो भी मुझसे पूछेगी। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? एक बार एक अनपढ़ पिता अपने पढ़े लिखे बेटे के साथ पिकनिक पर गया। रात को दोनों पिता पुत्र तंबू लगाकर उसके अंदर सो गए। आधी रात को पिता की जाग खुली तो उसने अपने पुत्र को उठाया और कहा, बेटा आसमान में देखो, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? पुत्र, पिताजी बहुत सारे तारे दिखाई दे रहे हैं। पिता, बेटा इसका क्या मतलब है? पुत्र, पिताजी इसका मतलब है कि आसमान में करोड़ों तारे हैं। पिता, हरामखोर, इसका मतलब है कि हमारा तंबू चोरी हो गया है। एक लड़की सब्जी मंडी गई। लड़की, मुझे सारे सड़े अमरूद दे दो। ठेले वाला, सारे सड़े हुए? लड़की, हाँ, सारे खराब अमरूद। ठेले वाले ने सारे सड़े अमरूद एक पॉलिथीन में भर दिए। लड़की, अब इस पॉलिथीन को साइड में रखो और साफ अमरूद में से 1 किलो तौल दो। मजा आया। आजकल के बच्चे तो मैडम को व्हाट्सएप पे ऐड कर लेते हैं, और एक हम थे जो मैडम बाजार में भी दिख जाती थी तो रास्ता बदल लेते थे। झाड़ू। सास अपनी बहू से परेशान थी क्योंकि वो कोई भी काम नहीं करती थी। एक दिन सास ने अपने बेटे के साथ मिलकर सलाह की, कल सुबह मैं घर में झाड़ू लगाऊंगी और तुम मुझे टोकना कि लाओ माँ मैं कर देता हूँ। इस तरह बहू को कुछ तो शर्म आएगी। सुबह जैसे ही माँ झाड़ू लगाने लगी, बेटा लाओ माँ मैं कर देता हूँ। बहू, अरे इसमें झगड़ने की क्या बात है, एक दिन माँ लाएगी और दूसरे दिन तुम लगा लेना। लड़की की हंसी और कुत्ते की खामोशी पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। कुत्ते को देसी घी और लड़की को सच्चा प्यार कभी हजम नहीं होता। सही पकड़े हैं। पत्नी की ख्वाहिश। कल रात पत्नी बोली, आज मुझे उसी तरह ट्रीट करो जैसे शादी से पहले करते थे। मैंने गाड़ी निकाली, डिनर कराया, आइसक्रीम खिलाई और उसके घर के बाहर छोड़ के भाग गया। तब से ससुर जी के फोन पर फोन आ रहे हैं। रात भर पति पत्नी लड़ते लड़ते सो गई। दूसरे दिन सुबह हुई तो पति उठा और लेटी हुई पत्नी के लिए गर्मा गर्म दूध लेकर हाजिर हुआ। पत्नी, तो इस तरह तुम रात की लड़ाई के लिए माफ़ी मांग रहे हो? पति, किसने कहा माफ़ी मांग रहा हूँ, आज नाग पंचमी है, नागिन दूध पी ले। यह कहकर पति दफ्तर चला गया। शाम को पति ने घर पर फ़ोन किया और पत्नी से पूछा, शाम के खाने में क्या बनाया है? पत्नी, आज जल्दी आ जाओ, जहर बनाया है। पति, दरअसल आज रात दफ्तर में देर हो जाएगी, ऐसा करो तुम खाकर सो जाओ। एक 100 साल के बुजुर्ग दारू पी रहे थे।
किसी पत्रकार ने प्रश्न किया, बाबा जी क्यों पीते हो? इससे लीवर खराब हो जाता है, आदमी जल्दी मर जाता है। बुजुर्ग बोला, क्या करूं बेटा, आदत पड़ गई है, शराब पिए बिना चैन नहीं आता। पत्रकार, आपको कोई टोकता नहीं? बाबा, बेटा क्या बताऊं, जो लोग टोका टाकी करते थे वे सब ऊपर चले गए। आज बहुत दिनों बाद तुमने टोका है, अपना ध्यान रखना। हो गया खुश। पंडित जी पप्पू से बोले, बेटा तुम्हारी कुंडली में बहुत धन है। पप्पू, वो सब तो ठीक है पंडित जी, लेकिन आप यह बताइए कुंडली से अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करें? पंडित जी, अभी तक दिखे नहीं। पठान ने अपने मोहल्ले में रहने वाले एक आदमी को खूब पीटा। बात पंचायत तक पहुंच गई। पंचायत ने पठान से पूछा गया कि तुमने इस आदमी को क्यों मारा? पठान, यह आदमी पूरे मोहल्ले में कहता रहता है, अच्छे काम करो तुम्हें जन्नत मिलेगी। सरपंच तो ठीक है ही तो कहता है यह। अब पीटने की बारी सरपंच की थी, अब सरपंच को क्यों मारा? पठान ने बताया, अब सरपंच कहता है अच्छे काम करो तो शांति मिलेगी। डार्लिंग, मैं बाथरूम में हूँ, मैंने साबुन लगा दिया है, प्लीज जरा आओ और अपने मजबूत हाथों से अच्छी तरह रगड़ दो। हाँ जाने मन, तुम्हारा हुक्म। सर माथे पर आया जान और कूदता हुआ बाथरूम में गया और बोला, कहाँ रगड़ना है बताओ? पत्नी, ज्यादा शानपति मत करो, कपड़ों पे साबुन लगाया है, चलो जल्दी से रगड़ दो। हो गया खुश। इंटरव्यू लेने वाला, चरित्र प्रमाण पत्र लाए हो? इंटरव्यू देने वाला, सर वो तो लाना भूल गया। इंटरव्यू लेने वाला, अच्छा कोई बात नहीं, लाओ अपने मोबाइल की गैलरी खोलकर दिखाओ। पप्पू, मैं पहले अपनी बीवी को बीए कराऊंगा, फिर एमए और फिर पीएचडी, फिर उसे बढ़िया सी नौकरी दिलवाऊंगा। गप्पू, फिर एक बढ़िया सा लड़का देखकर उसकी शादी भी करा देना, यही रह गया है। लड़की, कल मेरी शादी है और फिर सुहागरात, अब क्यों आई हो मेरी जिंदगी में वापस? लड़का, मैं तो इसलिए आया हूँ क्योंकि डीजे का ऑर्डर हमको ही मिला है, अब धंधा भी छोड़ दे क्या तुम्हारे चक्कर में?